नमस्कार। मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का राजेंद्र क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? सब उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास 1 रहने वाली है, जिसमें मैं आपको यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आप काफ़ी बेसिक करेंगे, ठीक है। बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको बेसिक आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपन ट्रिक भी सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। और दोस्तों टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उससे संबंधित आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। दो या तीन क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना, आराम से पढ़ने हैं। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अपन लेकर चलेंगे, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, बेसिक से चलेंगे। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों इसके बारे में जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक जो है आना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर बेसिक आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं, जैसे कि अपन कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। क्लास 1 रहने वाली है, इसमें दोस्तों अपन बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पर ए व्यक्ति है, ठीक है। ए कोई व्यक्ति है, वो एक दिन में, देखो एक व्यक्ति है, ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, ठीक है। ए व्यक्ति है, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। और बी है, वो एक दिन में सिर्फ एक ही कुर्सी बनाता है। यहाँ से समझिएगा। इसी प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं टाइम एंड वर्क का जो निचोड़ है ना वो बता रहा हूँ। अगर ये आपको आ गया ना तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है। विश्वास रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ए व्यक्ति एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। यहाँ तक समझ गए। मैं आपसे बोलूं कि भाई बता दो कि ये दोनों 4 दिन में कितनी कितनी कुर्सियां बना देंगे, ठीक है। ये एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, तो भाई ये है ना, ये जो है ना 4 दिन में कितनी कुर्सियां बना देगा? 8 कुर्सी बना देगा। और ये एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है, तो 4 दिन में सिर्फ 4 ही कुर्सी बना पाएगा। कितनी बना पाएगा? सिर्फ 4 ही कुर्सी बना पाएगा। क्या समझे दोस्तों? ए व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। बी व्यक्ति है, वो एक दिन में सिर्फ एक ही कुर्सी बनाता है। मैंने आपसे पूछा कि जो 4 दिन में ए कितनी कुर्सियां बना देगा? 8 कुर्सी बना देगा। बी कितनी बना देगा? 4 बना देगा। यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों ये यानी कि ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, समझ रहे हो ना। यानी कि एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। और ये 4 दिन में दोस्तों कितनी बना देगा? 8 बना देगा। यानी कि दोस्तों देखो, सिर्फ 4 ही दिन में ये कितनी कुर्सी बना रहा है? 8 कुर्सी बना रहा है। और ये 4 दिन में सिर्फ 4 ही कुर्सी बना पा रहा है। इससे दोस्तों आप क्या समझे? देखो दोस्तों, यानी कि इससे आप क्या समझे कि दोस्तों जो आपका जो यानी कि दोस्तों जो आपका वर्क है, यानी कि आपका जो कार्य है, और दोस्तों आपका क्या है, यानी टाइम, यानी कि समय, वो आपस में दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर 4 दिन में 8, यानी कि दोस्तों 4 दिन में 8 कुर्सी बना रहा है। यानी कि दोस्तों देखो, समय तो क्या लग रहा है दोस्तों? कम लग रहा है। और काम क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। भाई मैंने ये बोला भाई 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? यहाँ पर बोला ना भाई, एक आदमी है, वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, ठीक है। कितनी बनाता है? 2 कुर्सी बनाता है। और ये एक दिन में सिर्फ एक ही कुर्सी बना पा रहा है। मैंने आपसे पूछा कि 4 दिन में कितनी बना लेगा, तो देखो 4 दिन में ये 8 कुर्सी बना रहा है, और ये सिर्फ 4 ही कुर्सी बना रहा है। आपके समय तो दोनों का सेम है ना, 4-4 दिन। ये भी, इसको भी 4 दिन का समय मिला, और इसको भी 4 दिन का समय मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए व्यक्ति है ना, ये क्या कर रहा है? कम समय में ज्यादा काम कर रहा है। और ये बी है ना,
वो क्या कर रहा है, समय भी ज़्यादा ले रहा है, यानी समय ज़्यादा ले रहा है और काम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि दोस्तों देखो, ये 4 दिन में 8 कुर्सियाँ बना रहा है, यानी कि समय कम ले रहा है और काम क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पर ये समय ले रहा है ज़्यादा और काम कर रहा है कम। इससे दोस्तों इसका मतलब है कि जो आपका कार्य है और जो आपका समय है वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक और पूछी जाती है दोस्तों, जैसे कि मान लो ए है और यहाँ पर ये बी है। मान लो दोस्तों यहाँ पर देखो, बी के मुकाबले ए की 2 गुना है, यानी कि इसकी इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि जो है ए एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि 2 कुर्सी बनाता है, और बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। यहाँ तक इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब दोस्तों इफिशियंसी का मतलब यही होता है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो समय होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पर 2 कर रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, आपके ये भी आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, इफिशियंसी और आपका टाइम भी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी कि जो ए है वो 1 दिन में काम करेगा और बी है वो 2 दिन में यहाँ पे काम करेगा। ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दोस्तों और दूसरी बात, जैसे कि मान लिया जाए कि जो ए है वो किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। आपसे बोला जाए ये 1 दिन में कितना करेगा, तो दोस्तों आपको पता है ना उल्टा होता है। भाई ए है वो किसी काम को क्या करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो आपसे बोला कि 1 दिन में कितना काम करेगा, ये आपसे ये बोल रहा है कि 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आपको पता है ना कि जो समय होता है, जो टाइम एंड वर्क जो क्या होता है, टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। तो उल्टे होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1/15 यानी कि इतना काम करेगा। ठीक है, ए है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में दोस्तों वो 1/15 काम करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि मान लो जैसे सी है, काम करता है, ये काम करता है, मान लो 20 काम करता है। ठीक है, ये 20 काम करता है और आपसे बोला जाए कि कितने समय में करेगा ये काम। ठीक है, कितने समय में करेगा काम ये, तो आपको पता है ना भाई 20 काम कर रहा है और आपसे समय पूछ रहा है, तो जो टाइम एंड वर्क होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, इतने समय में ये काम कर लेगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये इस जो टाइम एंड वर्क है ना, इसका ये निचोड़ है। ये आपके दिमाग में फिट कर लो भाई। अगर ये आ गया ना तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सीखना है। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, बेसिक को आपको क्लियर करना। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो अपन क्वेश्चन करेंगे। समझ गए यहाँ पे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे कि ए है वो किसी काम को, यानी कि 1 दिन में 2 काम करता है, यानी कि 2 कुर्सी बनाता है। आप कुछ भी समझ लो, ठीक है, कुर्सी बनाता है, यूनिट काम करता है, कुछ भी, है ना। 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, और बी है वो 1 दिन में 1 ही कुर्सी बनाता है। मैंने आपसे बोला कि 4 दिन में कितनी बनाएगा, तो ए है वो 4 दिन में 8 कुर्सी बना लेगा, और बी है वो 4 दिन में सिर्फ 4 ही कुर्सी बना पाएगा, क्योंकि वो 1 दिन में 1 ही कुर्सी बना पा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यानी कि देखो बी जिसे ए है ना, वो एक यानी वो है ना 4 दिन में 8 कुर्सी बना रहा है, काम कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि वो 8 कुर्सियाँ बना रहा है ना। वो समय तो कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, वो सिर्फ 4 दिन का समय ले रहा है, लेकिन वो काम कितना कर रहा है, क्या काम ज़्यादा कर रहा है, यानी 8 कुर्सियाँ बना रहा है, और समय कितना ले रहा है, सिर्फ 4 दिन का। लेकिन बी है ना, वो समय भी 4 दिन का ले रहा है और सिर्फ 4 ही कुर्सियाँ बना रहा है, यानी समय ले रहा है ज़्यादा और काम कर रहा है कम। यानी तो इसका मतलब ये है, समय अगर कम है तो वहाँ पे कार्य ज़्यादा होगा। ठीक है, समय ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका जो कार्य है वो होगा कम। इस प्रकार दोस्तों आपका उल्टा होता है, इस बात को याद रखना है।
और दूसरी चीज़ आपका जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि ए है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और बी है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बना पा रहा है। इसका मतलब ये है, मैं आपको देखो इफिशियंसी ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें अब समझ में आएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आपको क्लियर हो गया ना, इतना सीख तो जो मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको जो बताया वो बेसिक है, इस पूरा टॉपिक का निचोड़ है। ठीक है ना, अभी आपको सारी चीज समझ में आएगी, अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हमारे हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, अपन हमारे हमारे क्वेश्चन की जो लेवल है उनको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और दोस्तों आपके जो आपके हर टाइप को आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रीड कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, इसकी ट्रिक भी बनती है और साथ में दोस्तों इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी इसको किया जाता है। लेकिन आपको समझना, देखो दोस्तों दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डालिएगा मेथड 1। ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिएगा तरीका पहला। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति, ए है और बी है ना। ये अलग अलग करते हैं काम को। देखो यहाँ पर ए व्यक्ति है और यहाँ पर ये देखो, पहले यहाँ पर समझिएगा, ए व्यक्ति है वो 20 दिनों में करता है। ठीक है ना, बी है किसी काम को 20 दिनों में करता है। यहाँ पर ये दे रखा है, आगे दे रखा है कि जो बी है ना, बी वो उसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, समझिएगा। यहाँ पर ए व्यक्ति है किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी है वो किसी काम को 30 दिनों में करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब दोस्तों इनका जो टोटल काम होता है, जो इनका भाई इनको कितना काम करना है ना भाई, इनका कोई काम तो होगा ना, उसके जो टोटल काम को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। और मैंने दोस्तों आपको एलसीएम निकालना भी बता रखा है, किस प्रकार से संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डाल रखा है शॉर्ट तरीके से, किस प्रकार से उनको एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकालने की ट्रिक है। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा है, तो नहीं देखा है तो भाई देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 और जो 30 दे रखा है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 60 जो एलसीएम हुआ है वो टोटल इनका काम हो गया कि इनको है ना कि 60 काम करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझिएगा। ठीक है, तो इनका जो टोटल काम वो कितना हो गया? 60 हो गया। मैंने ये 60 एलसीएम के द्वारा प्राप्त किया कि इनका टोटल काम कितना है? 60 है। अब दोस्तों देखो, अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी अपन निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकलेगी? यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 में ना 20 का भाग लगाओ। तो देखो 20 का अगर भाग लगाते तो 20 दिया कितना हो जाता है आपके? 60 हो जाता है, यानी 3 बार चला गया। और इस 60 में फिर 30 का भाग लगा दो तो यहाँ पर दोस्तों कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है। अब इफिशियंसी क्या होती है, यानी कि क्षमता क्या होती है, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी यहाँ पर 2 दे रखा है। अब इफिशियंसी क्या होती है? अब इफिशियंसी होती है दोस्तों यहाँ पर इनकी क्षमता है। ठीक है ना, कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं या कितनी कुर्सियां बना रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है भाई, मुझे ऐसे समझ में आएगा, आप वैसे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, मान लो जैसे कि ए व्यक्ति है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, तो वो 20 दिन में कितनी कुर्सियां बना देगा? यहाँ पर 20 दिन ही दे रखा है ना, तो यहाँ पर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 60 कुर्सियां बना देगा। ठीक है, यानी कि इनका टोटल काम कितना था? 60 ही तो था।
उसी प्रकार से यहाँ पर जो बी का जो क्षमता है, बी की जो इफिशियंसी वो कितनी है, 2 है। यानी कि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। ऐसा मान लिएगा कि ये एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो यहाँ पर 30 दिन में कितनी बना देगा, 60 कुर्सियाँ बना देगा। अब जो भी आपका मन करे कि मुझे इस प्रकार से समझ में आ रहा है, आप वैसे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी समझ गए आप। इस प्रकार से आपको निकालना होता है। दोस्तों मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो किसी काम को, है ना, 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 20 दिनों में पूरा करता है। और बी है, वो किसी काम को, यानी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। तो इनके टोटल काम को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। यहाँ पर आ गया 60। ये ए और बी का ये टोटल काम आ गया कि इनको ये टोटल काम करना है। इस टोटल काम को ए है वो 20 दिन में पूरा करता है, और जो बी है वो 30 दिनों में पूरा करता है। और इनके कार्य करने की जो क्षमता है वो निकल के आ गई कि जो ए है वो ए काम को, यानी एक दिन में 3 काम करता है, और बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। इस प्रकार से आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है दोनों मिलकर, ठीक है, कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाए, यानी कि ए प्लस बी अगर ये दोनों जुड़ जाए, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर दे, तो ये कितने दिनों में उस टोटल काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, इनकी इफिशियंसी को जोड़ देना है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। पहले आपको ये निकालना होगा। तो इनकी इफिशियंसी को जोड़ दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 2। ठीक है, यानी कि 3 और प्लस 2 कितना होता है, यहाँ पर आपके 5 हो जाता है। यानी कि जो ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो वो एक दिन में 5 काम करेंगे। भाई एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो जो आपको जो टोटल काम दे रखा है 60, इसको करने में उसको कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जो टोटल काम दे रखा है ना 60, इसमें आपको क्या करना है, इसमें 5 का भाग लगा दो। क्या कर दो, 5 का भाग लगा दो, तो आपका जो है निकल के आ जाएगा। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका क्या आ गया, 12 दिन आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। ठीक है, समझ गए ना। ये तो आपका था तरीका पहला, यानी कि मेथड 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका भी देखिएगा, लेकिन पहले आपको ये समझ में आ गया ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको निकालने का। ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से निकला है। ठीक है ना, इस प्रकार से निकालना होता है। दूसरी चीज यहाँ पर एलसीएम, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, एलसीएम निकालना नहीं आता है या एचसीएफ निकालना नहीं आता है, वो चैनल पर वीडियो पड़ी है भाई, देख लिया करो। ठीक है, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और इस प्रकार से होगा। क्षमता भी आप समझ गए होंगे कि इनकी इफिशियंसी क्या होती है। मतलब कि इफिशियंसी, देखो इंग्लिश से एक वर्ड है इफिशियंसी, और हिंदी में बोलते हैं क्षमता। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये इनका आ गया है। अब देखो दोस्तों, इनकी जो ट्रेक क्या होती है, आपको क्या क्या करना है दोस्तों। देखो यहाँ पर दे रखा है व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ठीक है, इसको मान लो कि ये एक्स है, और तथा वो जो 30 दे रखा है ना उसको वाई मान लो। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को एक्स तथा वाई दिनों में पूरा करते हैं। अगर दोनों, यानी कि एक्स, यानी कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखो दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका आपको ये है कि आपको क्या करना है, एक्स वाई दोनों का गुणा कर देना है और एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देना है। ये आपका हो गया दोस्तों आपका तरीका सेकंड, यानी कि दूसरा मेथड हो गया है। इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। यानी कि दोस्तों देखो, आपको पहले यहाँ ऊपर दे रखा है एक्स वाई, यानी कि गुणा करना है। एक्स मैंने 20 माना है, और यहाँ पर जो वाई है वो 30 है। यहाँ पर 20
गुणे यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 30 कर देना है। और दोनों यानी कि बटे में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी 20 और 30 को यहाँ पर जोड़ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आप गुणा कर लो, यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट करो इस प्रकार से कि 20 गुणा 30 है। ठीक है, और बटे में इनको जोड़ लो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 हो जाएगा। यहाँ से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 दिन हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, आप इसी को मान के चलिएगा। आपको लग रहा है कि इतना लंबा है, कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन जब आप अपनी आदत में डाल लोगे क्वेश्चन को करने में, जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप कम समय में निकाल लोगे। ठीक है ना, इसका आंसर भाई बताओ जल्दी से, सभी को आ गया ना, यहाँ पे क्लियर हो गया ना यहाँ पे। और दोस्तों अपन जो है हमारे क्वेश्चन करना का जो लेवल है ना, उसको बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। अपन हर प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जितने भी क्लासें हुई है, मैंने मैंने जितनी बेसिक से मैं करा सकता हूँ उतने बेसिक से दोस्तों मैं इन क्लासों को करा रहा हूँ, ताकि जो भी कितना भी स्टूडेंट अगर कमज़ोर है तो उसको समझ में आ जाए। इसलिए मैं जितना हो सके किसी भी टॉपिक को कितना उसको जीरो लेवल से समझा सकते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको भाई, ताकि समझ में आ जाए। आपने देखा होगा दोस्तों मेरे वीडियो को, अगर जो क्लास 1 होती है उसमें मैं आपको पहले काफ़ी बेसिक चीज़ें बताता हूं, जो कई टीचर्स बताते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ठीक है, और मैं बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। इतनी बेसिक चीज़ें कि जो आपके कोचिंग में यहाँ और अदर्स में कहीं पर भी आपके बताते नहीं होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, ताकि कई सारे स्टूडेंट होते जो कमज़ोर होते, जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, और ऐसे पढ़ते रहो और मन लगा के पढ़ाई करा करो। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करा करो, जितना हो सके दोस्तों क्वेश्चन निकाला करो, आंसर निकाला करो, मैथ के हो चाहे से रीजनिंग के हो, क्योंकि दोस्तों इनमें प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। रीजनिंग में भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और मैथ में भी। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जो हमने पीछे किया था। ठीक है, जो क्या होगा, जैसे कि एक टाइप है ना, तो मैं उसके दो दो क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप कहीं पर भी अटके नहीं, आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो दोस्तों चलिएगा क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रमेश किसी कार्य को 15 दिन में तथा सुरेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखो समझते हुए चलना है आराम से। ठीक है ना, अपन इसके भी दो तरीके करेंगे, कि सबसे पहले तो अपन इसका बेसिक तरीका पता करेंगे कि किस प्रकार से इनको बेसिक से सोल्व किया जाता है, और सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो होगा आपको ट्रिक के माध्यम से, कि किस प्रकार से इनको जल्दी निकाला जाए, है ना, किस प्रकार से निकाला जाए। तो कंटिन्यू देखना है भाई। देखिएगा क्वेश्चन आपने सभी ने रीड कर लिया। यहाँ पर देखो रमेश की बात कर रहा है और सुरेश की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर देखो रमेश और सुरेश की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रमेश। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले जो रमेश है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, यहाँ पर ये कर लो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सुरेश उसे 10 दिन में करता है। ठीक है, यानी कि सुरेश, मैं यहाँ पर सुरेश लिख लेता हूँ, सुरेश है ना उसे 10 दिन में करता है। समझ गए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो रमेश है किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और सुरेश है वो 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसको आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि इनका जो टोटल काम है वो कितना है। जो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं।
तो आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। यानी कि 15 और यहाँ पे जो 10 है ना, इनका हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है भाई। अब देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना सभी को आना चाहिए। एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, मैं इनका वीडियो बना रखा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 30 लिख लेता हूँ। ये 30 है ना, रमेश और सुरेश का टोटल काम है, सुरेश और रमेश का टोटल काम हो गया ये प्रकार से। यानी कि 30 काम को 15 दिन में करता है रमेश, और उसी 30 काम को 10 दिन में करता है सुरेश। तो अब यहाँ पर इनकी क्षमताएं निकाल लो, इनकी इफिशियंसी निकाल लो कि एक दिन में कितना काम करते हैं। वो कैसे निकलेगा, इनके टोटल काम में आप दिन का भाग लगा दो तो इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी। देखो 15 का 30 में भाग लगाओ, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर रमेश की इफिशियंसी 2 आ गई। सुरेश के, आप सुरेश की निकालते हैं तो 30 में 10 का भाग लगाओ, कितनी बार चला गया, 3 बार। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है, हिंदी में से बोलते हैं समता, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे समता बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो रमेश है, किसी काम को, रमेश है ना, वो एक दिन में 2 काम करता है, और जो सुरेश है ना, एक दिन में 3 काम करता है। इस प्रकार से हो गया समता। समता का मतलब क्या, उसकी क्षमता है कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। समता का मतलब ये होता है उनकी इफिशियंसी, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता। आगे देखो, तो बताओ वह दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपसे ये बोल रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यानी कि दोस्तों, यानी ये दोनों मिलकर, यानी कि रमेश, देखो रमेश और प्लस यहाँ पर सुरेश, ये दोनों मिलकर उस काम को यानी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो इनकी इफिशियंसी जोड़ लो, यानी कि 2 प्लस यहाँ पे 3, इनके क्या आ गए, 3 और 2 कितना आ गए, 5 आ गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब दोस्तों 5 काम कर रहे हैं तो और इनको टोटल 30 काम करना है, तो आपको क्या करना है, इसी 30 में आपको 5 का भाग लगा देना है, तो 5 × 30, यानी कि दोनों मिलकर दोस्तों वो 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे, रमेश किसी कार्य को 15 दिन में, तो इसको पर मान लेते हैं कि ये x है, और सुरेश उसे 10 दिन में, तो उसको मान लेते हैं y। और जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, x y और बटा x + y, सिर्फ इतना याद रखना है। हमने यहाँ पर देखो x क्या माना 15 और y हमने क्या माना 10, तो जैसे रख दो। अब पहले क्या करो, ऊपर 15 × 10 कर दो और बटे में इन दोनों को ही जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जब मैंने 15 और यहाँ पे 10 को जोड़ा तो, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा आपके दोस्तों 150, ठीक है। या फिर दोस्तों आप यहीं पर ही काट लो, 5 से काट लो, देखो 5 दिया 15 और 5 बचे 25 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो, यानी 6 दिन हो गया। कितना हो गया, 6 दिन हो गया। आ गया ना, देखो यहाँ पर भी आपका 6 दिन आ रहा है, यहाँ पर भी 6 दिन आ रहा है, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। ये आपका देखो, ये मान लीजिएगा ये सेकंड मेथड आपका, यानी कि तरीका 2, और दोस्तों यहाँ पर ये आपका मेथड फर्स्ट है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि तरीका आपके किसी आपके 2 तरीके से इसे निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, और अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अब भी ज़्यादा अपन कराएंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग होगी, यहाँ तक कि आप अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चनों को, ठीक है। और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके सभी क्वेश्चन, जितने भी टाइप बनते हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखा करो भाई। और दोस्तों अपन वीडियो को समाप्त करते हैं और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।